हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वजारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए। वफाकी दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलविस है। 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरंगेजी को हवा दी। माजी में भी TLP के पुरतशद्दुद एहतजाजी जुलूसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर जम बहक हुए। ज़राए के मुताबिक TLP पर पाबंदी का मामला वजारत कानून को भेजा जाएगा। वजारत कानून 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से रेफरेंस की मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को डी नोटिफाई करेगा और पाबंदी लगा दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान TLP पर पाबंदी का हतमी फैसला करेगी। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतादिद मुल्ज़मान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक दीगर मफरूर मुजाहिरीन की तलाश के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। टारगेट लिस्ट में 3500 के करीब पुरतशद्दुद मुजाहिरीन पुलिस को मतलूब हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि रिजवी बरादरान को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इंतहा पसंद जत्थों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग TLP की माली मुआवनत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई तो उन्होंने लिख कर दिया कि आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, लेकिन बाद में खिलाफ वर्जी की गई। तशद्दुद का रास्ता अपनाने वालों को सियासी हुकूक नहीं दिए जा सकते। रियासत अब रियासत लगेगी, किसी किस्म की इंतहा पसंदी नहीं चलेगी। रिपोर्ट्स की रोशनी में हुकूमत के पास कलअदम करने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरे मरहले में तंजीम के असासों से मुतालिक कानूनी कार्रवाई होगी। ये तंजीम चंदे के नाम पर भत्ते लेती रही है। इदारे हुकूमत के फैसले के पीछे खड़े हैं। इस तंजीम से मुतालिक इनके पास 10 साल की रिपोर्ट्स ली हैं, बहुत शवाहिद मिले हैं। ये फैसला आगे बढ़ने के लिए किया गया है, अब पीछे नहीं हटा जाएगा। आइंदा 3 साल तक सनती और ज़रई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट के हिसाब से फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सनतों और किसानों के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती और ज़रई शोबे के माहिरीन और कारोबारी बरादरी के वक्त से मुलाकात में पैकेज का ऐलान करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली मिलेगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़रई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत करके इजाफी यूनिट फराहम किए जाएंगे। रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत फराहम की जाने वाली बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन या कोई दूसरा शोबा नहीं उठाएगा। गुज़श्ता बरस सर्दियों में दिए जाने वाले पैकेज के तहत सनती और ज़रई शोबे ने 410 गीगावाट इजाफी बिजली इस्तेमाल की, जिसकी बदौलत सनतों का पहिया चला, बरामदात में इजाफा हुआ, रोज़गार के मौके पैदा हुए। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पाकिस्तान के अंदर पूरे हमारे बिजली के निज़ाम में 7000 मेगावाट से ज़्यादा फालतू बिजली पड़ी हुई थी। इसके ऊपर हम लोग अजदहा बन के बैठे हुए थे और किसी को बिजली देने नहीं दे रहे थे। या पूरी कीमत पे देंगे या बिल्कुल नहीं देंगे। जब पूरी कीमत पे नहीं बिक रही, महंगी है, तो सस्ती करके दे दो। आवाम को ये चीज़ मुबारक हो। हमने पहले ही पिछले 18 महीने के अंदर 16 रुपये फ़ी यूनिट इंडस्ट्री के रेट के अंदर कमी कर चुके हैं। ये उसके बाद मज़ीद कमी है। हम ओवरऑल पूल के लिए और ज़राअत के लिए 10 रुपये फ़ी यूनिट का पहले से कमी कर चुके हैं अपने दौर के अंदर। इन 18 महीने में ये मज़ीद उससे कमी है। वफाकी वज़ीर बराए तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि पाकिस्तान में 7000 मेगावाट से ज़्यादा इजाफी बिजली मौजूद थी, लेकिन लोग इस पर अजदहा बनकर बैठे हुए थे, किसी को बिजली बेचने नहीं दे रहे थे। अब यह बिजली कम कीमत पर सनत और ज़राअत को दी जाएगी। ज़रई शोबे के लिए इजाफी यूनिट्स की कीमत 38 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे और सनती शोबे के लिए 34 रुपये से कम करके 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की गई है। उम्मीद है कि इस इक़दाम से मईशत में बेहतरी आएगी। IMF ने वफाक की जानिब से गंदम की कम अज़ कम इमदादी कीमत मुकर्रर करने पर एतराज़ कर दिया। वजारत खुराक को ख़त लिखकर गंदम पॉलिसी की तफसीलात मांग ली।
ज़राए वजारत फूड का IMF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का दावा गलत फहमी का नतीजा करार दिया। IMF को जवाब दिया कि गंदम की इमदादी कीमत फिक्स नहीं की, समझने में गलती हुई है। इमदादी कीमत के बजाय दरामदी गंदम की कीमत का तखमीना लगाया गया है, जिसमें कराची और मुल्तान लाने के अखराजात शामिल किए गए हैं। दरामद शुदा गंदम मुल्तान लाने पर अखराजात निकाल कर 3,500 रुपये फ़ी मन कीमत का अंदाज़ा लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक IMF के एतराज़ात वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी शेयर किए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के नाक़िस होने के बयान पर कायम। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियाँ सेकंड हैंड थीं। KP पुलिस इतनी गई गुजरी नहीं कि उन्हें कोई कबाड़ की चीज़ दे। जो गाड़ियाँ ये खुद इस्तेमाल कर रहे हैं वो KP को दें। KP हुकूमत पुलिस को नई बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने FC मीटिंग जल्द बुलाने का मुतालबा किया। मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी मामलात पर वज़ीर आज़म ने कोई मीटिंग नहीं बुलाई और ना ही उन्हें इसमें बुलाया गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की कमी का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के पास इस वक्त 18 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मौजूद हैं। पुलिस अफसरान को मजीद 22 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की जाएंगी। एक अनार 100 बीमार। जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP नहीं ले रहा वो बलूचिस्तान के बाद सिंध हुकूमत ने मांग ली। विफाक को खत लिखकर सिंध हुकूमत ने कहा कि बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है, गाड़ियाँ सिंध को दी जाएं। विफाक पहले ही बलूचिस्तान के मुतालबे पर तीनों बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ बलूचिस्तान को देने का फैसला कर चुका है। रावलपिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। टेस्ट के चौथे दिन रिजवान चले ना बाबर ने जिम्मेदारी निभाई। सलमान भी बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे। दीगर बल्लेबाजों ने भी सिर्फ मैदान में आने की रस्म निभाई। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान टीम 138 रन पर ढेर। स्कोर कार्ड पर बाबर आजम 50 और सलमान आगा 28 रन के साथ नुमाया। साइमन हार्मर ने 6 खिलाड़ियों को आउट किया। जनूबी अफ्रीका को टेस्ट जीतने के लिए 68 रन का हदफ मिला, जो उसने सिर्फ 2 विकेट पर हासिल कर लिया। सीरीज भी 1-1 से बराबर कर दी। मेहमान टीम के केशव महाराज मैच और मोतुसामी सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। डेढ़ साल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोचिंग स्टाफ में शामिल अजहर महमूद का कहना है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को स्पिनर्स के खिलाफ अच्छी बैटिंग करना सीखनी होगी। टीम के अबूरी हेड कोच ने रावलपिंडी में शिकस्त का जिम्मेदार बल्लेबाजों को करार दे दिया। टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान के 9 खिलाड़ियों का मजमूई स्कोर जनूबी अफ्रीका के आखिरी खिलाड़ी रबादा के 71 रन के बराबर भी ना पहुंच सका। स्पिनिंग ट्रैक पर जनूबी अफ्रीकी स्पिनर मुतुसामी ने भी 89 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। मैच में सिर्फ पाकिस्तान की बैटिंग ही खराब न रही बल्कि फील्डिंग और कैचेस भी इंतहाई नाक़िस रहे। कैचेस ड्रॉप, स्टंप मिस, रन आउट भी न कर सके। होम ग्राउंड पर एक और सीरीज जीतने का मौका भी हाथ से निकल गया। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल में तकरीबन 1 साल बाद वापसी। उस्मान तारिक पहली बार स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान की वाइट बॉल सीरीज के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। अब्दुल समद और नसीम शाह भी T20 टीम का हिस्सा होंगे। फैसल अकरम, हारिस रऊफ और हसीबुल्लाह की वनडे स्क्वाड में वापसी। सलमान अली आगा T20 और शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। स्क्वाड्स का ऐलान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज़ के लिए किया गया है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज़ और ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए यही स्क्वाड्स बरकरार रहेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मिस्र के दौरे पर वजीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद और मिस्री अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतही से मुलाकातें। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मिस्री अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल ने जामिअतुल अजहर में शेखुल अजहर शेख अहमद अल तैयब से मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने गुमनाम सिपाहियों की यादगार और साबिक सदर अनवर अल सादात की कब्र पर फूल रखे। कराची में पुलिस की कार्रवाई। करोड़ों रुपए की चोरी करने वाला घरेलू मुलाजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कई सालों तक घर से रकम और कीमती सामान चोरी करने का एतराफ़ किया। मुलजिम की निशानदही पर करोड़ों रुपए मालियत का सोना और नकद रकम बरामद।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से नए डायरेक्टर जनरल नैब कराची शकील अहमद दुरानी की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने नैब के किरदार को सराहते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। कहा कि नैब बदउनवानी के खात्मे और शफाफ तर्ज हुक्मरानी के फ़रोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और मलिका की कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियूस से मुलाकात। वेटिकन में मुनाक़िद दुआई तकरीब में भी शिरकत। 500 बरस में ये पहला मौका है कि बरतानिया के तख्त पर बराजमान बादशाह ने ऐसी दुआई तकरीब में शिरकत की हो। एबी ऑफ सेंट पॉल में बादशाह चार्ल्स के लिए सोने की खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया गया। दुआई तकरीब में कैथोलिक और एंग्लिकन चर्चेज़ के अनासर शामिल। बादशाह और मलका खुसूसी दरवाजे से बेसिलिका में दाखिल हुए। आवाम के लिए दरवाज़ा हर 25 बरस बाद खोला जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मगरबी किनारे पर कब्जे का इसराइली मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मौकर जरीदे टाइम्स को इंटरव्यू में कहा कि इसराइल ने यह कब्जा किया तो उसे आइंदा कोई अमरीकी हिमायत नहीं मिलेगी। इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि सारी दुनिया इसराइल के खिलाफ है। नेतन्याहू से कहा है कि वो इनफरादी जंग लड़ सकता है, सारी दुनिया से नहीं। ट्रंप ने बताया कि कतर पर इसराइली हमले ने उनका काम आसान किया। कतर पर हमले ने इसराइल पर वो दबाव बनाया कि जंग बंदी मुमकिन हुई। सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि सऊदी अरब साल के आखिर तक इब्राहिमी माहदे में शामिल हो जाएगा। ट्रंप ने जल्द गजा की पट्टी के दौरे की भी तवक्को जाहिर की। दूसरी जानिब गजा से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल गईं। फ़लस्तीनी महकमा सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से अब तक 499 फ़लस्तीनियों की लाशें मिल चुकी हैं। इसराइल मगरबी किनारे के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ कोई इक़दाम नहीं करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा चीन फेंटानाइल की स्मगलिंग के लिए वेनेज़ुएला को इस्तेमाल कर रहा है। वेनेज़ुएला के खिलाफ जल्द ज़मीनी कार्रवाई करेंगे। चीनी सदर के साथ उनकी मुलाकात के नताइज मज़बूत होंगे। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान टीम अपना आखिरी मैच श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। इवेंट में भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। मेगा इवेंट के दिलचस्प मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। और दुनिया फुटबॉल के नामवर खिलाड़ी अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी का अमरीकी क्लब इंटर मियामी से नया मुआहदा। मुआहदे के तहत मेसी अब मजीद 3 बरस तक इंटर मियामी के लिए खेलेंगे।